नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच भारत। मैं हूं सावन कनौजिया। इन दिनों देश में वक्फ बोर्ड चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अंदर करीब 40 संशोधन करने जा रही है। दरअसल वक्फ बोर्ड के अनुसार जो एक्ट आया था 1954 में, यानी 1954 में जो एक्ट आया था नेहरू सरकार में, उसमें ये कहा गया था, ये बोर्ड को शक्तियाँ दी गई थी कि जो ज़मीन वो अपनी कह दे वो ज़मीन बोर्ड की ही हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसे में जो भारत के मुसलमान हैं वो क्या राय रखते हैं, क्योंकि सरकार कह रही है कि अब सरकारी ज़मीनों पर कब्जा हम होने नहीं देंगे। ऐसे में जो लोग हैं उनकी क्या राय है, बोर्ड के इस बदलाव को लेकर बिल आने वाला है, चर्चा हो रही है। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ साहब आपका? मोहम्मद यासीन। यासीन जी, एक बात बताइए, चर्चा हो रही है वक्फ बोर्ड को बदलने की, 40 नए नाम लाने की, उसके अंदर संशोधन होने की, कैसे देखते हैं इसको? जो पहले ज़मीन दी गई थी वो पहले उन्हीं की थी। अब ये सरकार कह रही है कैंटोनमेंट बोर्ड की ज़मीन को कब्जाने की, लेकिन जो बैनामे की ज़मीन है वो तो बैनामे वाले की, जो जिन्होंने दे दी वो उन्हीं की है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बोर्ड ने कब्जा कर रखा है अनधिकृत रूप से, जहाँ कह दी वो बोर्ड ज़मीन हमारी हो गई। लेकिन ऐसा है, जिन्होंने दिया गया उनके बैनामे से मालूम करी जाए। अच्छा। जिनको ज़मीन दे दी वो उन्हीं की है। सरकार को बोले तानाशाही चला रही है अपनी ये मोदी सरकार, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मोदी सरकार हो या राहुल गांधी की उनकी हो, सरकार ही होती है। मुझे आपसे एक बात जाननी है, जो वक्फ बोर्ड बनाया गया था, कानून जो आया था नेहरू सरकार में, अब मोदी सरकार उसको बदलने जा रही है। अब जो अभी तक बोर्ड के हाथ में ये शक्तियाँ थी कि भाई जो ज़मीन कह दी वो उसकी हो गई, लेकिन अब मोदी सरकार कह रही कि सरकारी ज़मीन आपकी नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? हमारी ज़मीन थी वक्फ बोर्ड की, वो वक्फ बोर्ड की रहेगी, वो बदली नहीं जाने की। कानून जब का बनाना वही कानून रहेगा। नहीं, मोदी सरकार ऐसा बोल रही है कि 40 नए बदलाव लाने जा रहे हैं। नहीं बदले जाएंगे ये। इसकी वजह ये है कि जब इस सरकार में जो बदलाव था, जो इस सरकार ने बनाया था, वही कानून रहेगा। अब ये अपना कानून बना रहा है, ऐसा कैसे हो जाएगा कानून बन जाएगा? जो कानून है शुरू से वही कानून रहेगा। अब कल को कुछ और भी कहने लगेंगे ये कि अब ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, हम नहीं मानने के। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो ये बोल रहा है कि ये जो नियम है, अगर ये बदलाव हुआ, अभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर हुआ, अगर संसद के अंदर पहुंच गया तो भारत के मुसलमान सड़कों पर होंगे। ऐसा लगता है आपको? ऐसा नहीं होगा कभी भी। जो कानून है कोई इसके हाथ में कोई एक नहीं वही कर देगा, और भी तो है भाई। जो कानून जब से बना हुआ, जो संविधान जब से बना हुआ, वही रहेगा। दरअसल इस कानून में ये था कि बोर्ड ने जो ज़मीन कह दी कि वो मेरी ज़मीन है, वो उसकी हो जाएगी, लेकिन अब कुछ ज़मीनें ऐसी भी निकल के आई जो सरकारी ज़मीनें थी। अब कोई रेलवे स्टेशन पर मज़ार बनी हुई है, रेलवे स्टेशन पर कोई अब कब्जा हुआ है बोर्ड का, तो अब सरकार ये बोल रही है कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा अब हो नहीं पाएगा। सरकार इससे उससे लेके आ रही है कि ये मंशा है हमारी। नहीं, सही बात है। कोई जो पहले कानून है, जैसे रेलवे रोड पे कोई ये पीर वगैरह है, दरगाह वगैरह रेलवे स्टेशन पे भी है या बस अड्डे पे भी है या आम इस रास्ते पे है, जैसे कहीं, तो ऐसे ही रहेगा, बदलाव नहीं होने। इस सरकार की ये जो नीति है ये खत्म होनी चाहिए। ये नीति मतलब ये बिल नहीं आना चाहिए, आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ। असदुद्दीन ओवैसी ऐसा बोल रहे हैं कि अगर ये बिल आता है तो ये गलत होगा बहुत ज़्यादा, ये तो क्योंकि मुस्लिमों के विरुद्ध है ये बिल, ऐसा ओवैसी बोल रहे हैं। ओवैसी की बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? हाँ, रखते हैं। तो ये सीखिए, हक बात पे तो हम इत्तेफाक ही रखते हैं। हक बात पे हम है जो हक हो, सही बात पे, सही बात को हक कहते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, ऐसा सरकार की ऐसी मंशा, ऐसा बोला जा रहा है कि अगर ये 40 बदलाव नए आते हैं वक्फ बोर्ड एक्ट के अंदर, कानून के अंदर, तो इससे जो शिया हैं, जो बोहरा समाज है और जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी बढ़ेगी, वो और आगे काम कर सकेंगे। क्या लगता है आपकी इस पर क्या राय है? हम तो ऊपर वाले पर भरोसा रखे हैं, ऊपर वाला जो करेगा बेहतर करेगा। न कोई मोदी न योगी, कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ। जो करेगा अल्लाह करेगा। हाँ। अल्लाह जो करे बेहतर ही करे। एक बात बताइए, ये जो बोर्ड है, जो अब कहा जा रहा है कि अब बोर्ड की शक्तियाँ कम हो जाएंगी, उसके हाथ में शक्तियाँ कम रह जाएंगी, अब क्या है, अब कोई बोर्ड कह नहीं पाएगा कि ज़मीन हमारी है। इसको लेकर आपका क्या राय? ऐसा है, शक्ति तो अब भी कम है, जो सरकार चाहेगी वो होता है। ये तो सब बेकार की बात है। वक्फ बोर्ड का मालिक है, वक्फ बोर्ड का हाथ में कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड तो सिर्फ नाम है, जो सरकार चाहती है वो होता है। लेकिन फिर कुछ जो हिंदू लोग हैं या जो कुछ हिंदू संस्थाएं हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि कभी कोई सिख बोर्ड तो बना नहीं, कभी कोई जैन या पारसी बोर्ड तो बना नहीं, तो मुस्लिम बोर्ड ही क्यों होना चाहिए? नहीं तो ये तो पहले से ही है, 1947। वही उनका कहने का मतलब है कि नेहरू सरकार ने अगर बनवा दिया था 1954 में, तो उन्होंने केवल मुस्लिमों का क्यों बनवाया? सिख भी थे भाई, जैन भी थे। वो तो रहेगा, वो खत्म नहीं होने का।
ख़त्म तो सरकार कर भी नहीं कर रही है, सरकार इस तैयारी में है कि 40 नए बदलाव लाएंगे जो सरकारी संपत्तियां, रेलवे स्टेशन हो गई, PWD की ज़मीन हो गई, सरकारी ज़मीन पर अब उसको वक्फ बोर्ड कब्जा नहीं कर पाएगा, ऐसा सरकार अब तैयारी में है। नहीं, वक्फ बोर्ड को कमज़ोर कर रहे हैं। सरकार जो सरकार चाहेगी वो होगा। एक चीज़ और है साहब, सरकार पर तानाशाही का आरोप लग रहा है कि मुस्लिम दबाए जा रहे हैं, राहुल गांधी बोलते रहते हैं कुचले जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में ऐसा महसूस करते हैं आप? कुछ ना कुछ तो है, वैसे नहीं कहा जाता, थोड़ी बहुत तो है। अगर क्या नाम है, हमें दिखाई दे रहा है ये तानाशाही हो रही है, तो ये क्या नाम, तानाशाही नहीं होनी चाहिए। देश को आज़ाद हुए 78 साल पूरे हो रहे हैं, 78 साल में लगता है कि हाँ अब जो सरकार 10 सालों में दोबारा अब तीसरी बार आ गई है, ये सरकार विकास कर रही है मुसलमानों। ये तानाशाही का जो नाम लिया गया है ना, तानाशाही नहीं होनी चाहिए, समझ लिए नहीं आपको हो रही है? नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ तो हो रही है। और ये जो अब नया बिल आने वाला 40 नियमों के साथ में अगर आता है तो आप इससे खुश हैं? नहीं तो मेरी बात सुनो, अगर बिल अगर गरीबों के खिलाफ है तो गलत है। एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड एक्ट जो एक आया था, कानून जो आया था, उसको अब केंद्र की मोदी सरकार ऐसा बताया जा रहा है कि बदलाव की तैयारी में है, 40 बदलाव लाए जा रहे हैं। बदलाव ये होंगे कि बोहरा समाज और शिया समाज और मुस्लिम महिलाओं को आगे लिया जाएगा उसके अंदर। कैसे देखते हैं आप जो बदलाव लाने वाले हैं? नहीं, महिलाओं की भागीदारी की जहाँ तक बात है, वो वक्फ बोर्ड हो या दूसरी संस्था हो, चाहे शरीयत के दूसरे मामले हो, महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन एक सीमा तक कि महिलाओं की भागीदारी का उद्देश्य क्या है। एक उद्देश्य होता है कि संस्था को मजबूत बनाना और एक उद्देश्य होता है राजनीतिक। तो जहाँ तक समझता हूँ अभी तक मोदी जी जो कर रहे हैं वो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ी संस्था है जो पूरे देश में हर राज्य में वक्फ का अपना एक स्थान है, अपनी संपत्तियाँ हैं, अपनी विरासत है और उसका अपना एक कार्य क्षेत्र है। एक सीमा तक तो सरकार का दखल ठीक है, लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्तियां ऐसी हैं जो वक्फ के ही लोगों को उस पर अपने निर्णय होने चाहिए और वक्फ के लोगों का अपना फैसला होना चाहिए। क्योंकि वो जो समाज है, जो आपने जो जिक्र किया, शिया हजरात हों या सुन्नी हजरात हों या दूसरे बोहरा समाज हों, उनके अपने अपने मकसद हैं, अपने मसाइल हैं, अपनी संपत्तियां हैं और वक्फ को उन समाज को अपने हिसाब से ही उन संपत्तियों पर फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। उसमें महिलाओं की भागीदारी भी हो तो अच्छा है। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक क्या था कि ना उस एक्ट के अनुसार आप भी जानते होंगे कि जो ज़मीन बोर्ड ने कह दी है हमारी वो उसकी हो जाएगी, उसको कोर्ट भी नहीं पलट सकता, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट हो। लेकिन अब सरकार बोल रही है कि ऐसा नहीं हो पाएगा अगर ये बिल आता है तो। कहा जा रहा है कि इस बिल के आने के बाद अब ऐसे रेलवे हो गई, रेलवे स्टेशन हो गए, सरकारी संपत्तियों पर अब कब्जा नहीं कर पाएगा बोर्ड। कब्जा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये संशोधन ज़रूरी है आने इस समय पर? नहीं, मैंने भी पिछले वक्फ को हो या दूसरी संपत्तियों को, मैंने भी पिछले 15-20 साल से बहुत नज़दीक से देखा। ऐसा कहीं नहीं है कि वक्फ खाली बोल देने मात्र से वक्फ की संपत्ति हो जाती है। कोई भी संपत्ति बोलने मात्र से नहीं होती, चिन्हांकन होता है, सीमांकन होता है, बाकायदा चिन्हित होती है वक्फ बोर्ड में और उसका हर एक सिजरा और पूरी पैमाइश उसकी वक्फ बोर्ड के पास जमा होती है और जो उस पर चिन्हांकन होता है, जो सीमांकन होता है वह संपत्ति का, वक्फ बोर्ड केवल उसी को जाके बोलता है। वक्फ कभी दूसरी की संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं बोलता, बल्कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हो या दूसरे दिल्ली का राज्य हो, उल्टा वक्फ की संपत्तियों को दूसरे लोग प्रयोग कर रहे हैं। वो सरकारी विभाग हो या प्राइवेट लोग हो, उल्टा वही वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं पूरे देश भर में। बल्कि वक्फ की संपत्तियों को उन अवैध कब्जों से मुक्त होने की ज़रूरत है, चाहे वो रेलवे विभाग हो या कोई प्राइवेट संस्था हो या दुकानदार हो। उल्टा वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा कभी नहीं है कि वक्फ का कोई अधिकारी जाके बोल देगा ये संपत्ति मेरी है तो उसकी हो जाएगी, वो बाकायदा एक रिकॉर्ड होता है। ऐसा आंकड़ों के अनुसार अगर हम माने तो आंकड़े ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की अपनी पूरे देश भर में 9,40,000 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन है। अब इतनी ज़मीन तो कभी कभी किसी राज्य के पास भी नहीं होती अपनी, तो ये कहा जा रहा है कि इतनी ज़मीन क्या सही में ये हो सकती है या फिर अनधिकृत कब्जा कर रखा है? ऐसा कुछ बीजेपी वाले और कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये तो भ्रमित करने की चीज़ें हैं। उल्टा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। वक्फ बोर्ड का कोई इतिहास, सरकार क्यों हाथ पर हाथ रख के बैठी है?
अगर वक्फ बोर्ड ने अवैध कब्जा कर रखा है तो सरकार क्यों हाथ पर हाथ रख के बैठी है? उल्टा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर सरकार के और प्राइवेट लोगों के कब्जे है, उनको कब्जों से मुक्त करके वक्फ बोर्ड को सुपुर्द करनी चाहिए। और वक्फ बोर्ड जनता के उपयोग के लिए, सामाजिक उपयोग के लिए ज़्यादातर ज़मीन का उपयोग। ये 40 संशोधन जो अब लाने की तैयारी में है सरकार, जो मीडिया कह रही है ऐसा, क्या लगता है आपको 40 संशोधन आने के बाद शक्तियाँ तो कम हो जाएंगी बोर्ड की? नहीं, बोर्ड की संपत्तियां, बोर्ड की शक्तियों का जहाँ तक सवाल है, अभी ये 40 संशोधन आ जाए तो उसके बाद उसका अध्ययन किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सरकार 40 संशोधन कर लेगी तो यूं ही लागू हो जाएंगे। अभी देश में बहुत कुछ बाकी है। संसद को देखेंगे, उन 40 अधिनियम को देखेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे, उसके बाद लाने दो इन्हें, उसके बाद उन पर बोला जाएगा। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये बोल रहा है कि अगर ये बिल आता भी है तो भारत के मुसलमान सड़कों पर होंगे। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? नहीं, ये वक्फ बोर्ड का अपना या पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना बयान है। अब देश का मुसलमान अब सड़क की राजनीति से बहुत ऊपर आ चुका है। वो जानता है कि देश की समस्याओं को कैसे फेस करना। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया है AIM प्रमुख का। वो बोल रहे हैं कि ये जो बिल्कुल पूर्ण रूप से मुस्लिमों के विरुद्ध है, सरकार काम कर रही है, बिल विरोध में है। नहीं, सरकार की बहुत सारी मंशाएं मुस्लिम समाज के इसलिए खिलाफ होती है कि वो देश में अपनी वोटों का राजनीतिकरण और ध्रुवीकरण करना चाहती है। ओवैसी साहब को जो अच्छा लगा होगा उन्होंने बोला होगा। अच्छा, क्या कहेंगे कि ये बिल आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं, बिल आने की, बिल से पहले जो दूसरी ज़रूरतें हैं, पहले वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को, उसके जो अवैध कब्जे उनसे मुक्त करके उनकी वक्फ बोर्ड को सौंपो, उसके बाद वो अधिनियम लाओ, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। नहीं, वैसे आपके अनुसार क्या ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मेरा सवाल ये है। नहीं, हमारे हिसाब से तो हम तो तैयार हैं। आप सरकार लाना चाहती है, लाए, हम भी हिसाब मांगेंगे फिर अपनी संपत्तियों का। सरकारी विभागों में और बड़े बड़े मंत्रालयों में, बड़े बड़े विभागों में संपत्तियां हैं तो हम भी हिसाब मांगेंगे। तो आपने सुना लोगों को, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को, क्योंकि ये जो वक्फ बोर्ड पर सरकार इस तैयारी में है कि इस बोर्ड की शक्तियों को कम किया जाएगा, डिसेंट्रलाइज किया जाएगा शक्तियों को, और ख़ास तौर पर जो बोहरा समाज है, शिया समाज है और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको अब आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो ओवैसी है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर ये आता है तो भारत का मुसलमान सड़कों पर होगा। ऐसे में देखने वाली बात ये कि क्या केवल एक कयास मात्र है, सब कुछ भविष्य के गर्भ में। अगर ये आता है तो क्या होगा, ये भी अब देखने वाली बात होगी। सब कुछ भविष्य के गर्भ के अंदर ही है। खैर, और लोगों से जानेंगे कि अगर इस बिल के आने के बाद क्या कुछ बदलता है भारत के समीकरण में, और राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए जनमंच भारत के साथ में। धन्यवाद।